नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ रेलवे जी के प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं और ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे यहाँ पे एएलपी और यहाँ पे आपके ग्रुप डी तक में इनके क्वेश्चंस को पूछा गया है। पहला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है आपका किस जगह पर? नंदा देवी शिखर किस जगह पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर? तो करेक्ट आंसर है गाइज आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जो नंदा देवी शिखर है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, यूके जिसे कह सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है किस जगह पर? गुरु शिखर चोटी अवस्थित है किस जगह पर? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश पे, राजस्थान पे, हरियाणा पे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो वो हो गया आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा का औसत है क्या? 110 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 135 सेंटीमीटर? तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें से हो जाएगा आपका 118 सेंटीमीटर, ठीक है। भारत का जो आपका औसत जो होता है वो गाइस 118 सेंटीमीटर तक लगभग बारिश होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि? क्योंकि ऑप्शन ए, यह उच्च तुंग पर है, या यह बी, समुद्र स्तर से ऊपर है, या सी, यह वायुमंडल में अधिक ओजोन है, या फिर डी, यह विशेष रूप से बर्फबारी होती है? तो गाइस इसका क्या आंसर हो जाएगा? अमृतसर की अपेक्षा में निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि गाइस ये है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऊंचिया तुंगता पर है, ये बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से ये अक्सर ठंडा रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऊंची तुंगता पर है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से? इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहाँ से? रोपड़ से, भाखड़ा से, हरिके बांध से या गंगा सागर से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरिके बांध से। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी की नहर निकलती है आपकी ऑप्शन सी, हरिके बांध से, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कालाघाट, महाबलेश्वर, अमरनाथ या तुला क्षेत्र? तो इसमें से कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है किसके समीप है? कालाघाट, महाबलेश्वर, अमरनाथ या तुला क्षेत्र? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका महाबलेश्वर से, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है आपका महाबलेश्वर से। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तवा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, कृष्णा की, नर्मदा की या यमुना की? तो तवा किसकी जो सहायक नदी है वो किसकी है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगाधर, यमुनाधर, सरस्वती या मेघना? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मेघना, ठीक है। मेघना इज द करेक्ट आंसर। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? सतलज, यमुना, गोदावरी या लूनी? इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी। लूनी इज द करेक्ट आंसर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस से नाम से जाना जाता है?
पन्ना, यमुना, हुगली या ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाइस पन्ना, ए पन्ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पन्ना नाम से जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है यमुना, गंगा, चंबल नदी का या ब्रह्मपुत्र नदी का। तो करेक्ट आंसर है आपका चंबल नदी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या भूमध्य अक्षांश पर या मालदीव के पास। तो करेक्ट आंसर है आपका गाइस ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? वनाच्छादित है, ठीक है, जो मैक्सिमम है जो आपका फॉरेस्ट के अंडर में कवर होता है वो कौन सा है? मिजोरम है, असम है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, मिजोरम। मिजोरम है करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन ए मिजोरम। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो उसमें जो क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपके जो मतलब फॉरेस्ट एरिया मिलेगा वो होता है मिजोरम में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और बच्चे सारे गलत करके आ जाते हैं। निकोबार द्वीप का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, मिलियन पॉइंट या निकोबार ट्रायंगल या लूनी पॉइंट। तो करेक्ट आंसर है आपका पिग मिलियन पॉइंट। ठीक है, पिग मिलियन पॉइंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, बॉय ऑफ बंगाल में या भूमध्य अक्षांश पर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अरब सागर में। अरब सागर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितनी? जो देश का कुल कोयला उत्पादन है उसमें झारखंड की कितनी भागीदारी है? तो गाइस इसका है आप लोग का 40%, मतलब जो 40% हिस्सा है वो पूरा का पूरा झारखंड की भागीदारी है, जहाँ पे कोयला मैक्सिमम निकलता है। ठीक है, मतलब जो देश का जो पूरा ऑल ओवर हमारे जो पूरा मतलब कि देश का जितना भी कोयला निकलता है, जिसमें झारखंड से 40% कोयला निकलता है। आप समझिए 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 40% इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? लौह, सोना, तांबा या स्वर्ण। तो करेक्ट आंसर है आपका तांबा, सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो तांबा है, तांबा आपका मतलब कि एक ऐसा खनिज है जो भारत आत्मनिर्भर नहीं है, वरना और सारे खनिज हमारे भारत में पर्याप्त हैं। ठीक है, तांबा किस मतलब कि सबसे ज़्यादा तांबा किस कंट्री में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, पाया जाता है तांबा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न, 20वां और आखिरी प्रश्न आपके लिए, इसके बाद हम इस वीडियो को विराम देंगे। झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं कहाँ पे? झरिया में, रांची में, हाजरी बाग में या धनबाद में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा झरिया में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, झरिया। ठीक है, झारखंड में जो कोयला की खानें स्थित है वो है झरिया में। ठीक, तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।